भक्तों, पढ़ने योग्य जो लिखा है तुम्हारी किस्मत में, वह दूर रहकर भी आएगा। तेरे पास चाहे राहें कठिन हो या मौसम बदल जाए, सही समय पर मिलेगा। हर एक खास जो सच में तेरा है वह कभी खोता नहीं। समय चाहे जितना भी इंतज़ार कराए, बस धैर्य रख, कोशिश करता रह, तुझ तक अपनी मंजिल खुद आए। रामायण में भगवान राम का वनवास तय था। कितनी भी मुश्किलें आई, उनका समय और नियति पूरी हुई और वे लक्ष्मण और सीता के साथ लौट आए। महाभारत में अर्जुन हर चुनौती के बावजूद सही मार्ग पर चलता रहा और उसका धर्म और समय उसे उसका फल दिला ही देता है। यानी चाहे राह में कितनी भी बाधाएं आए, जो हमारे लिए लिखा है वह हर हाल में मिलता है। आज हम जानेंगे कि किस्मत कैसे काम करती है और क्यों सही चीजें हमेशा सही समय पर मिलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे कर्म बुलाते हैं। केवल इंतजार करने से किस्मत नहीं खिलती, परंतु कर्म करने से किस्मत खुद चलकर तुम्हारे द्वार आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत में होगा तभी मिलेगा, और यही सोचकर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य हमेशा हमारे कर्म से जुड़ा होता है। किस्मत को अगर एक ताले की तरह माने तो कर्म उस ताले की चाबी है। केवल ताले को देखकर बैठे रहोगे तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर चाबी का इस्तेमाल करोगे तो वही दरवाजा आसानी से खुल जाएगा। जीवन में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। मान लीजिए एक किसान है, अगर वह सोच ले कि बारिश होगी तो अनाज अपने आप खेत में उगाएगा, तो यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि केवल किस्मत पर भरोसा करके उसने खेत जोता ही नहीं, बीज डाला ही नहीं, मेहनत की ही नहीं। दूसरी ओर वही किसान अगर समय पर खेत जोते, बीज बोए और देखभाल करें, तो चाहे मौसम में थोड़ी देर क्यों ना हो, उसके खेत में अनाज जरूर लहलहाएगा। यही है किस्मत और कर्म का मिलन। कभी कभी लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए उसके पास सब कुछ है, लेकिन यदि आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे उसकी लगन, परिश्रम और कर्म ही है। किस्मत अवसर देती है, लेकिन उन अवसरों को पहचानना और उनका उपयोग करना मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। कोई अवसर आपके सामने आया, लेकिन आपने आलस्य किया और उसे पकड़ने से चूक गए, तो वह अवसर किसी और के हिस्से में चला जाएगा। यह कहना आसान है कि मेरी किस्मत ही खराब थी, लेकिन वास्तव में आपकी निष्क्रियता ही कारण थी। इसे ऐसे समझिए, समुद्र के किनारे बैठ कोई व्यक्ति हाथ में खाली घड़ा लेकर सोचता रहे कि लहर आएगी और घड़ा अपने आप भर जाएगा, तो क्या वह भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, लेकिन अगर वही व्यक्ति आगे बढ़कर घड़ा पानी में डुबो दे तो कुछ ही पलों में उसका घड़ा भर जाएगा। यही कर्म की ताकत है। किस्मत तो समुद्र की तरह है, अपार और अनंत, परंतु उसे पाने के लिए कर्म करना ही होगा। मनुष्य का कर्म ही ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है तो ब्रह्मांड भी उसकी सहायता के लिए मार्ग खोल देता है। ऐसा लगता है मानो किस्मत खुद चलकर उसके द्वार आ रही हो। यही तो इस उपदेश का सार है कि कर्म करने वाले को ही भाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए केवल बैठकर किस्मत के भरोसे रहना बुद्धिमानी नहीं है। यदि जीवन में कुछ चाहिए तो सबसे पहले उसका प्रयास करना होगा। जितना अधिक आप कर्मशील होंगे, उतना ही अधिक भाग्य आपके साथ होगा। याद रखिए, कर्म और भाग्य एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर ही सफलता की सीढ़ियां बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए तय है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और के लिए लिखा है वह तुम्हारे पास कभी नहीं ठहर सकता। ये उपदेश जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत किसी और के कारण व्यर्थ हो गई, या जो हमें चाहिए था वह किसी और को मिल गया। कभी कभी हम ईर्ष्या, जलन या दुख में डूब जाते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब हम इस गहरे सत्य को समझते हैं कि जो चीज़ वास्तव में हमारे हिस्से में लिखी है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए दो बच्चे एक ही पेड़ के नीचे खड़े हैं। हवा से एक आम गिरता है और वह सीधे उन बच्चों में से एक के पैरों के पास आकर गिरता है। दूसरा बच्चा चाहे जितना चाह ले कि आम उसका होता, लेकिन वह उसी बच्चे के पास गिरा जिसके हिस्से में वह लिखा था। अब अगर वह बच्चा ऐसे उठाकर खा लेता है तो ये उसका ही फल है, परंतु अगर वही आम दूसरे बच्चे के पास चला जाए तो वह टिकेगा नहीं, या तो सड़ जाएगा या वापस पहले बच्चे तक किसी न किसी तरह पहुंच जाएगा। यही नियति का नियम है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई अवसर हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वास्तव में वह अवसर हमारा होता तो वह किसी भी परिस्थिति में हमारे पास लौट कर आता। जीवन में जो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है, वह चाहे थोड़े समय के लिए हमारे पास आ भी जाए, लेकिन टिकेगी नहीं।
उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति धन प्राप्त कर भी ले लेकिन वह धन उसके भाग्य में स्थायी नहीं है तो अचानक कोई परिस्थिति आ जाएगी, नुकसान, बीमारियां, खर्च और वह धन उससे चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें कर्म करते समय हमें परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारा नहीं, वह तो पहले से तय है। हमारी जिम्मेदारी है केवल प्रयास करना, क्योंकि प्रयास ही हमें उस चीज तक पहुंचाता है जो वास्तव में हमारे हिस्से की है। सोचिए, अगर कोई इंसान केवल इस डर से मेहनत ना करे कि शायद यह अवसर मेरा नहीं है, तो वह अपनी संभावनाओं को ही मार देता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम पूरी निष्ठा से प्रयास करें, लेकिन यह समझकर कि जो वास्तव में हमारा है वह किसी भी हालत में हमसे छीन नहीं सकता। इसी सोच से ईर्ष्या और तुलना भी समाप्त हो जाती है। जब हम समझ जाते हैं कि दूसरे को जो मिला है वह उसके हिस्से का है, तो हमें जलन नहीं होती, और जब हम विश्वास करते हैं कि जो हमारे हिस्से में है वह हमें हर हाल में मिलेगा, तो हमें चिंता नहीं होती। यह समझ मनुष्य के भीतर धैर्य और विश्वास दोनों भर देती है। तो इस उपदेश का सार है कि हमें अपने जीवन में शांति और संतोष बनाए रखने के लिए इस सत्य को स्वीकार करना होगा, जो हमारे लिए है वह किसी भी हाल में हमें मिलेगा, और जो हमारा नहीं है वह पास होकर भी हमारे जीवन में कभी स्थायी रूप से नहीं टिक सकता। इसीलिए ईर्ष्या और असंतोष छोड़कर हमें कर्म करते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि नियति अपना काम करती है, बस हमें अपना कर्तव्य निभाना है। हर कोई सामने से आपको शुभ चिंतक दिखेगा, पर असलियत में कौन साथ देगा यह मुश्किल वक्त ही बताएगा। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो, अक्सर वही आपको सबसे गहरी चोट देता है। दुनिया आपके कामयाब होने पर ताली बजाएगी, मगर गिरने पर हंसने वाले भी वही होंगे। रिश्तों में मिठास दिखाना आसान है, पर असली चेहरा तो तब सामने आता है जब स्वार्थ हड़खड़ाता है। लोग आपके दुख को समझते नहीं, बस तमाशा बनाने का बहाना ढूंढते हैं। सच्चाई यह है कि हर कोई आपके लिए व्यस्त है, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है तो अचानक सबसे पहले आपको याद करते हैं। जिसे आप दिल से चाहते हो वही अक्सर आपकी कदर करना भूल जाता है। हर कोई आपके चेहरे पर मुस्कुराता है, लेकिन दिल में आपके लिए जगह कितनों के पास है, यह अलग सवाल है। लोगों को आपकी मेहनत नजर नहीं आती, पर आपकी छोटी सी गलती सबसे ज्यादा दिखाई देती है। रिश्ते निभाने के लिए जितनी बार आप झुकते हो, लोग उतनी बार आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिन्हें आप अपनी दुआओं में याद रखते हो, वही लोग कई बार आपके नाम को बदनाम करने में पीछे नहीं रहते। हर कोई कहता है कि वह सच्चा है, पर सच वही है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरे। आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खोया, उन्हें बस ये दिखता है कि आपने क्या पाया। जो लोग हर वक्त आपको सलाह देते हैं, वही लोग आपके हालात को समझने की कोशिश नहीं करते। जो मंजिल तुम्हारी तकदीर में है वह तुम्हारे कदमों से बचकर कहीं नहीं जा सकती, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। जिन रिश्तों का साथ तुम्हें जीवन भर निभाना है, वे किसी मोड़ पर बिछड़कर भी लौट आते हैं, क्योंकि नियति उन्हें फिर से जोड़ देती है। कभी सोचो, जिन अवसरों को तुमने खो दिया उनमें से कुछ कभी तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे, इसीलिए वे जा नहीं रहे थे बल्कि लौट रहे थे। तुम्हारी मेहनत का फल थोड़ी देर से जरूर मिल सकता है, लेकिन अगर वह तुम्हारे हिस्से में लिखा है तो कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। जिस दिन का इंतज़ार तुम्हारी तकदीर ने तय किया है, वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता को तुम्हारे सामने लाएगा। कभी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी के हिस्से की कहानी पहले से लिखी हुई है और तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी है। अगर किसी सफ़र में तुम बार बार हार रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे लिए आगे कहीं बड़ी तैयारी करी है। जिस इंसान का नाम तुम्हारी ज़िंदगी में लिखा है, वह हज़ारों दूरियों के बावजूद एक दिन तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनकर रहेगा। तुम्हें जो खोना है वह तुम्हारे पास टिक नहीं सकता, और जो पाना है उसे कोई छुपा कर नहीं रख सकता। कभी कभी रास्ते इसलिए बदल जाते हैं ताकि किस्मत तुम्हें उस जगह पहुंचा सके जहां तुम्हें असली सुकून मिलेगा। तुम्हारे लिए जो खुशी तय की गई है वह देर से आ सकती है, लेकिन अधूरी नहीं रह सकती। अगर तुमने पूरे दिल से कुछ चाहा है और वह तुम्हारी तकदीर में है, तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। किसी का छूट जाना अंत नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि तुम्हें वही मिलेगा जो सच में तुम्हारे जीवन के लिए लिखा गया है। हर सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि किस्मत वही पूरे करती है जो तुम्हारी आत्मा
की गहराई से जुड़ा हो, तुम्हारे हिस्से की रोशनी चाहे अंधेरों में छिपी हो, लेकिन जब वक्त आएगा तो वही रोशनी तुम्हारा रास्ता जगमगाएगी। जो दूसरों को गिरते देखने में मजा लेते हैं वह कभी खुद ऊपर नहीं उठ पाते। लोग तुम्हारे दुख में हमदर्दी जताएंगे पर तुम्हारे संघर्ष में साथ देने से रह जाएंगे। सच ये है कि दुनिया तुम्हें उसी दिन याद करेगी जिस दिन तुम्हारा कोई काम उन्हें फायदा पहुंचाएगा। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी हमेशा उसी के कंधों पर डाली जाती है जो चुप रहकर सब सह लेता है। तुम्हारी अच्छाई का फायदा लेने वाले लोग तुम्हें बदलते ही सबसे पहले तुम पर सवाल उठाएंगे